ज्यादा चमार हूँ चंद्रशेखर को वोट दूंगा, भाजपा को वोट नहीं देने का। हमारा जो ये खा गए तो हम कौन से भूखे मर गए, और बेचारे तो जानवर हैं, खा रहे तो हमने पेट, हम भी अपना पेट भरे, वे भी अपना पेट भर रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमसे। हमारे खेत में खूब खाया हमने, तो ना खाया आज लो भी, वे कौन से भूखे मर रहे हैं। क्यों नहीं मरेगा भूखा, वही खेती का काम है, उसे खा के वे तो भूखा ही मरेगा। भूखा मरने का तो बिल्कुल नंबर पहला है इनका। नौकरी थोड़ा ही कर रहे किसान भाई, भूखा तो नू मरेगा, जो हमारा काम है वही खत्म हो गया। जो भी है किसान है खा जा डंगर, महंगा तो सब देश भुगत ही रहा, जैसे भी चलो ठीक है। यानी कि दर्द है लेकिन बता नहीं रहे। हाँ, बताने लायक नहीं है, दर्द ये घटती तो नहीं हो, ये सिर्फ वोट तो भाजपा पे जाएगी, भाजपा पे जाएगी। यानी नुकसान है किसान को बहुत बड़ा। झोले में कुछ नहीं, किताब है बस और कुछ नहीं दूंगा, किताब है बस और कुछ नहीं। कपड़े हैं, बैंक की किताब है? नहीं, बैंक की नहीं, अपनी जो 15 बीघे जमीन थी और अब जाके कितना करोड़पति हो रहा, कहाँ से आ गया इस पर? इसकी तो जांच होनी चाहिए इसकी तो। ये लुटते हैं लोगों को। क्या नाम है आपका? धर्मवीर काम्बोज। धर्मवीर जी, क्या लगता है जैसे 24 के चुनाव बहुत करीब है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है और लगातार हर पार्टी मैदान में है, बहुत मेहनत कर रही है, क्या देख रहे हैं आप? बस मोदी को वोट देंगे, काम अच्छा, सबके घर घर ना जा रहा, और भाई चावल आ रहे और सारी सुविधा है। 12 बजे निकल जाओ, जितने जेब में लेके जाओगे उतने ही घर लाओगे। लूट पाट कुछ नहीं है, सब बढ़िया नॉर्मल है। आप क्या काम करते हैं? हम तो खेती बाड़ी करें। अच्छा, अभी हम लोग कई लोगों से बात कर रहे थे, तो उन लोगों को कहना ये है कि हम लोग किसान हैं, हमारी खेती सांड चुक जाते हैं, इनका कोई समाधान? अरे समाधान कुछ नहीं, तो सब चले ही है। तो हमारा जो ये खा गए तो हम कौन से भूखे मर गए भाई, हमारी सुरक्षा है, और बेचारे तो जानवर हैं, खा रहे तो हमने पेट, हम भी अपना पेट भर रहे, वे भी अपना पेट भर रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमसे। हमारे लेकिन किसान लोग ही है जो कहते हैं कि भाई हमारी फसलें खराब कर दी, हमें सरकार मुआवजा दे, वो भी तो किसान लोग ही है। आप किस तरह के किसान हैं? हमारे खेत में खूब खाया हमने, तो ना खाया आज लो भी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही निकले, खाने से कोई टोटा थोड़े आवे कोई। भाई देखियो तुम कितना दान करें लोग बाग, सड़कों पर घुमावे लोगों को, वे कौन से भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। क्या कह रहे हैं लोग, किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं सब। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हरिंदर मलिक जीत रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर नहीं 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 नहीं, 36 बिरादरी साथ बता रहे हैं। हरिंदर मलिक की कोई वोट नहीं है, या नहीं है। अच्छा, वो कुछ लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो क्या वजह है? कोई नहीं, गलत कह रहे हैं, जो गलत है वे कह रहे हैं, नहीं उसकी वोट नहीं है यहाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खेती। हाँ। एक बड़ी समस्या बता रहे हैं कि सांड फसलें चुक जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी। इससे तो दुखी है किसान सभी, हम भी दुखी हैं। 2 बीघा किसान है, खा जा डंगर। लेकिन आप ही के बीच से लोग कह रहे हैं कि कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा, थोड़ी बहुत खा लेंगे तो भूखा थोड़ी मर जाएंगे। नहीं, वोट तो देनी है उन्हें, वोट तो उन्हें देनी है। अन्य भाई नुकसान तो पूरा कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई कैसी है? अरे महंगाई तो सब देश भुगत ही रहा, जैसी भी चल रही ठीक है। अच्छा, महंगाई ठीक है। हाँ। क्या बात है। यानी कि दर्द है लेकिन बता नहीं रहे। हाँ, बताने लायक नहीं है, दर्द ये घटती तो नहीं हो भाई, हमारे कहने से घटती तो नहीं है। लेकिन समाधान हो सकता है, जैसे सांड की बात करें तो उनके लिए भी ये समाधान। ऐसे ऐसे समाधान अगर करे जावे तो देखो फायदा है, यानी नुकसान है किसान को बहुत बड़ा, अच्छा, बड़ा नुकसान। अभी हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे कि कौन सा किसान भूखा मर जाएगा अगर फसल उसकी चुग लेंगे। क्यों नहीं मरेगा भूखा, वही खेती का काम है, उसे खा के वे तो भूखा ही मरेगा। कोई नौकरी थोड़ा ही कर रहे किसान भाई, भूखा तो नू मरेगा, जो हमारा काम है वही खत्म हो गया। भूखा मरने का तो बिल्कुल नंबर पहला है इनका। तो 24 के चुनाव जब आप डालने जाएंगे, वोटिंग होगी, क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे, दिमाग में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो अब यही है, सिर्फ वोट तो भाजपा पे जाएगी, भाजपा पे जाएगी। चाहे वो नुकसान कितना ही पूछा। हाँ। क्या कह रहे, दोबारा से कहिए। मैं मतलब मजबूरी बहुत तकलीफ थी, किसी की लौंडी ला रही, अगर हमारी लड़की या बहन या बेटी हमारी स्कूल में जा रही ना पढ़ने, जान 3 किलोमीटर पड़े, तो मुसलमानों के बालक वहीं से पीछा करना शुरू करना थे। अब किसी बहन हिम्मत नहीं, अब जो कुछ कह भी थे। अभी एक वीडियो जानसठ की वायरल हुई थी। हाँ। तो उसमें तो दोनों लड़के लड़की विशेष धर्म के थे। हाँ। वो तो मुस्लिम नहीं थे। हाँ, तो विशेष कह के हिंदू के, हाँ, वो मुस्लिम धर्म से तो वो नहीं अपनी थे। मर्जी से अलग है। ऐसी कई घटनाएं हैं आपके सामने। वो अपनी मर्जी से लड़की बगैर लड़के की लोग गलती बताना है कि लड़के ने वो कर दी। अरे बगैर लड़की के तो कुछ भी नहीं होता, उसकी मर्जी होगा जो भी काम हो। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो 24 की चुनाव को जब आप वोटिंग करने जाएंगे, आपके दिमाग में क्या मुद्दे होने वाले हैं? बस हम तो मोदी को ही वोट देंगे, अच्छा आदमी है, बेचारे का कुछ भी नहीं आगे ना पीछे कुछ भी नहीं है, और लोगों की सेवा में ही है।
लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ना इसके आगे कोई है ना इसके पीछे कोई है, देश को लूट लिया, देश बेच देगा। क्या कैसे देखते हैं आप? नहीं, कहाँ ले जाएगा लूट से भाई? उसके जो है जो भैया भतीजे हैं सारे जो है, कोई पेट्रोल पंप पर काम कर रहा, कोई टीन बेच रहा, कोई सब ऐसे कर रहे हैं। उनके तो कुछ भी नहीं बेचारों के, नौकरी कर रहे खारे। अब इनका देखो तुम अखिलेश है, कई विदेशों में होटल खुल रहे, कई फैक्ट्री लगा रखी, मतलब जो है लूट के फेंका तो और नहीं, इन्होंने बेचारा कुछ भी करा। चर्चा कुछ बात कह रहे हैं, कह रहे कि वो झोले की आपने बात की है, तो वो कह रहे कि झोला थोड़ी ले जाने देंगे, पता नहीं झोले में क्या लेके जाएंगे। झोले में कुछ नहीं, किताब है बस और कुछ नहीं उसमें, किताब है बस और कुछ नहीं। बैंक की किताब है? नहीं, बैंक की नहीं, अपनी जो लिख रखी है, जो इसे करने योजना करनी है, अच्छा, जो लागू करनी है, अभी बहुत कुछ होना। अच्छा, आपको बता दिया था कि उसमें किताब हमें पता है, मालूम है इतना। मोदी की सोच बहुत बड़ी, जहाँ सोच खत्म करे वहाँ से सोच चाहे हो आगे की। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इनको मशवरा कौन देता है? कहते हैं कि जब फैसला लेते तो फैसला लेके विदेशों में भाग जाते हैं। काम करते हैं, काम करते हैं, 24 घंटे काम करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार तो विपक्ष अपनी सरकार बनाने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से GST। मैं भी देख रहा था टीवी पे कि भाई राहुल ने यो करा, वो करेंगे, कुछ नहीं होने का। जान की सरकार हमारी नहीं करा इन्होंने, यहाँ क्या करेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि जहाँ सरकार थी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से वहाँ से अपनी जो सरकारें थी वो भी गवा दी है, तो क्या माना जाए? आ रहे सब छोड़ के इसी में आ रहे, बीजेपी सब बीजेपी में आ रहे, रोज आ रहे, 2-4। अच्छा, रोज आ रहे भाग के, और क्या करें? तो लगातार मजबूती मिल रही है। जयंत भी आ गया इसी में, बताओ, जो वहाँ कुछ मिला ही नहीं। जयंत की आपने बात की है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसान हैं और वो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, तो वो उनके पोते हैं और लगातार वो किसानों की आवाज़ उठाते आए हैं और बीजेपी के खिलाफ बड़ा बोलते थे, लेकिन तो क्या वजह रही है कि अब वो बीजेपी जिसको कहते थे कि किसान की दुश्मन है, किसानों को गाड़ी चढ़ा दी, मार देती है, 700 किसान मारे गए हैं। किसान है ही नहीं जो मरे, वे किसान मरते ही नहीं। किसान तो मरते गलत आदमी है, सब आदमी है जो दिल्ली में पड़ रहे, उग्रवादी हैं। किसान बताओ अपने काम पे लगा हुआ है, फसल आने को हो रही, गन्ना गिर रहा अपना, वो कहाँ है किसान? को आई नहीं, एक भी किसान नहीं वहाँ। ये तो सब इंगे तिंगे के आदमी है, सब कांग्रेस और सपा के हैं आदमी सब। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, जब तुमने इसकी शिकायत की बात करी, तुम देखियो इस पर 15 बीघे जमीन थी और अब जाके कितना करोड़पति हो रहा, कहाँ से आ गया इस पर? इसकी तो जाँच होनी चाहिए, इसकी तो ये सरकार जो है पीछे हट रही है इसकी जाँच करवाने से, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसके बाबा पे जो है 15 बीघे जमीन थी, अब इनके दुनिया भर के प्लॉट कहाँ से आ रहा है? यही तो लूट रहे लोगों को। ये तो बड़े किसान हैं, कहते हैं कि बड़े किसान कहाँ हैं? बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, कह रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मेहनत कहाँ कर रहे हैं? वे लूटते हैं लोगों को। 5-7 किसान बटले करे, उन्हें 100 रुपए दिए और वहाँ ले गए उसका। ये लूटते हैं लोगों को। ये भाई तुम इसकी जो बाबा की हिस्ट्री देख लो, 15 बीघे जमीन थी इस पर, और अब जो है दुनिया भर के प्लॉट नोएडा में फलाने पे ये आतंकवादी से मिले हुए रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं है? अरे तुम बताओ, हम हैं? अरे जैसे थे वैसे वैसे रोटी खा रहे हैं अपनी, उन पर कहाँ जा रहे हैं इतने पैसे? कहाँ से आ रहे हैं तुम बताओ? अच्छा, किसानों के मसीहा मानते हैं आप लोग, वो तो बड़े नेता है, बड़े किसान लोग हैं। ये लुटेरे हैं, इन्हें तो जेल में बांटना चाहिए इन्हें तो। लेकिन सरकार आपकी, आप बाढ़ क्यों नहीं रहे इनको जेल? हम तो जो है मोदी के साथ है, और हमारा गंजा बाबा बैठा और इसके साथ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, 10 साल से जैसे केंद्र में सरकार रही है और 6 साल 7 साल आपके राज्य सरकार को हो गए हैं, तो क्या उनको टाइम नहीं मिला कि इनको अंदर डाल दिया जाए, अगर इनके ऊपर इतना भ्रष्ट है? अजी नूनी डालते, सब वोटों का चक्कर है, जाट खिलाफ हो जाएंगे, नूनी डालते भाई, हमें 10-20 वोट ही फालतू मिलेगी तो हमारे जो है सरकार बन जाएगी दोबारा, ये चक्कर है भाई। सबको वोटों का चक्कर तो है ही। गाँव में देख लो तुम, प्रधान जो है किसी को चौंतरा कहीं धुल लो, कोई कहने का तो नहीं, अरे धल लो हमें तो। अभी आपने कहा कि वो तो उग्रवादी है, लेकिन क्या वोटों के लिए उग्रवादी को अपने साथ ले सकते हैं? नहीं, साथ कहाँ लगे इनकी? वो तुमने देखा होगा जब भी चुनाव आए हो तो बगावत करे इनकी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो तो वोट के चक्कर में सब देखना। अरे सब ऐसा एकदम गाँव में ही देख लो, सब वोटों के चक्कर में रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी उठे हैं सबने सोचा है उन्हें रुक जा मेरे से, कुछ कर लो, चौंतरा यहाँ दीवार पाड़ के यहाँ धल लो, नू नहीं कहने के तुमने भाई सरकारी जगह में क्यों धल ली, ये वोटों का चक्कर ही तो हो सभी हो। तो ये असल राजनीति है जो इन्होंने बताया है। 24 के चुनाव करीब हैं और 19 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है आपको? सर हम चंद्रशेखर को वोट देंगे, केतली पे निशान है हमारा, उन्हें निशान वोट देंगे हम। लेकिन ये कह रहे हैं कि आनी तो बीजेपी है। बीजेपी आओ सर, कोई आओ, हम चंद्रशेखर को वोट देंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि पहले जो लोग साइकिल में घूमते थे वो लोग गाड़ी में हैं, आजकल बड़े मजे मार रहे हैं बीजेपी। सुनो सर जी, वो ऊपर वाले की देन है, किसी पार्टी की देन नहीं है। मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको हाँ भाई कोई नेता हमें दे रहा है कुछ दे रहा है, हम अपने ऊपर है निर्भर है। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार आपके मुद्दे क्या क्या होने वाले? हम सर हमारे मुद्दे ये हैं, हम चंद्रशेखर को वोट देंगे, ठीक है ना हम किसी बीजेपी को सपोर्ट करें, ना मायावती को सपोर्ट करें, हम ना अखिलेश यादव को सपोर्ट करें,
हम किसी को सपोर्ट नहीं करने गए, ना कांग्रेस को करें हम। लेकिन पिछली बार कह रहे कि आप लोग सब बीजेपी के साथ थे। नहीं, हम सर बीजेपी के साथ नहीं थे। हमारे इतना टाइम हो गया, पहले हमने मायावती को सपोर्ट करा, अब मायावती निरस्त है बिल्कुल। मायावती को तो वोट देना, खड्डे में गिरना, हम चंद्रशेखर जी को वोट देंगे अपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन सिंह है जी। क्या लग रहा है 24 के चुनाव बहुत करीब है, किधर जा रहे हैं आपके गांव के लोग? हमें हमारे जो है ना 80% भाजपा बनेगी। कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग मतलब बनेगी 100, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ 100% लोग आ रही है, आप कह रहे हैं 80%। हाँ 100% बनेगी, वही कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, अभी तो आप 80% कह रहे हैं, क्यों बिचल रहे हैं? बिचल रही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 100% बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, दावा है मेरा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। किसकी वजह से? मशीन से वोटिंग होगी तो जीत नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मशीन से गिरा है, चाहे वैसे गिरा है। अच्छा, जीतने का कारण क्या है, क्यों जीत रहे हो, क्या वजह है? जितने काम जो मोदी सरकार ने बना दिए, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी। 500 साल पहला 500 साल पहले से अयोध्या का मंदिर पड़ा था। अच्छा, कश्मीर का मुद्दा अपना झंडा फहराने थे, अब फैला लियो। आतंकवादियों ने ऐसी तैसी कर दी, जाकर उसमें थाने में कोतवाली में जाकर गोली मारे थे। अब साले अब सिर ठा दिया जरा। मोमडन अपनी घरवालियों को जरा सी लड़ाई हुई घर में, साली मैंने तलाक दे दी। अब जब तलाक देखिए। लेकिन आप बात कर रहे हैं कश्मीर की 370 की, आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। 370 से गांव के लोगों को आपको क्या फ़ायदा है? आपको फ़ायदा नहीं, मतलब हमारे देश में अगर कोई चीज़ पैदा होगी तो हमारे हिसाब से होगी। और वो अगर कश्मीर पाकिस्तान में हो रही, वे पाकिस्तान को मान रहे हैं, तो फिर वो पाकिस्तान को होगी। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो तो दूसरी कंट्री है, हमें उससे क्या लेना है, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा है? कैसे 370 हटने से? 370 हटने से बताओ फायदा नहीं दिख रहा। मुझे अरे वहाँ से 2 फायदे बता दीजिए आप। 2 फायदे बताओ। वहाँ से पत्थरबाजी इतनी होती कश्मीरियों ने मेरे द्वारा काम करा। दूसरी बात आप कर रहे 3 तलाक की, है ना? हाँ, तो उससे आपको क्या फ़ायदा है? इससे फायदा नहीं। अरे वे भी तो वे मुसलमान नहीं हैं, तो मुसलमान या हिंदू कहीं से अलग अलग है क्या? एक जगह से तो आएगा। हाँ, लेकिन अगर हमारी लोंडी लारी दुखी होगी, मुजफ्फरनगर में मेरे पे 2 मुकदमे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर जाकर देखो कि कितनी लोंडी बेचारी बिरान फिर रही, एक बालक को ले रही, कोई 2 को ले रही। अच्छा, हाँ, तो उनको अपनी बहन मानते हैं आप? जो हमारी बहन है वो तो बहन है ही, लेकिन और भी अलग से भी हमारी बहन ही है। अच्छा, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।